वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होने जा रहा है और वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें से आप लोगों के कुछ एक टॉपिक आप लोगों के कोरोना के चलते हटा दिए गए हैं। वो टॉपिक कौन कौन से है वो मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। उसमें से आपका एक तो टॉपिक है वो होगा आपका शंकु। ठीक है, एक आपका शंकु हटा दिया गया है और एक आपका अर्धगोला जो होता है वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे जो ऐसा होता है ना, ये आपका इससे क्या बोलते हैं, घन। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका घन पढ़ेंगे एक तो हम लोग इसमें, और एक पढ़ेंगे घनाभ, उनका जो क्षेत्रफल वगैरह आयतन वगैरह वो पढ़ेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये जो होता है ना, सॉरी ये इसमें बनेगा या पता नहीं, ये हाँ, एक हम लोग पढ़ेंगे ये जो बेलन होता है ना आपका वो पढ़ेंगे, और एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका गोला। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसमें इस क्लास में आप लोगों को आज मैं घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड कुछ 10-12 क्वेश्चन रखे हैं वो कराऊंगा, और नेक्स्ट आने वाले 2 दिनों में आपका ये चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है आपका घन। तो एक बार थोड़ा सा देख लो घन की आकृति वगैरह क्या होती है। ये आपकी दे रखी आकृति जिसमें आप लोगों की सभी भुजाएं जो होती है घन की वो समान होती है। ठीक है, और घन की जो डेफिनेशन है वो आप लोग एक बार थोड़ी देख लो। 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को हम लोग कहते हैं घन। ठीक है, 6 जैसे आपने देखा कोई कमरा होता है तो वो तो आपका घनाकार भी हो सकता है और घनाभाकार भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपकी चारों दीवारें है वो भी समान होनी चाहिए, छत भी समान होनी चाहिए, और आपका नीचे फर्श है वो भी समान होना चाहिए, तो उससे हम लोग बोल देंगे घन। और जैसे आप लोगों ने माचिस की डिब्बी देखी होगी तो वो आपका होता है एक घनाभ। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ी आपको बता दी गई है, तो आप लोग बस याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते और देखते हैं घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है, जैसे घन की ये भुजा ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी लंबाई। ठीक है, तो ये जो भुजाएं होती है ये समान होती है, तो इनका जो है वो स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा घन का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे आपने मान लिया ये भुजा आपकी है 2। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तो आपका घन का जो क्षेत्रफल है वो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को घन का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आप लोगों का घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन आप लोगों का इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको कर देना आपस में गुणा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा घन का आयतन। ठीक है, जैसे आपको कोई भुजा दे रखी है 2, तो आपका इसका जो आयतन है वो आपका हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका 8। और आगे आपको घन इकाई लगा देना। ठीक है, जैसे आपको मीटर दे रखा होगा तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर क्यूब। और थोड़ी सी आपको बता देता हूँ आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, हीरोन का सूत्र जब पढ़ाया था तब। और इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ आयतन क्या होता है। कोई भी वस्तु है जो जितना स्थान घेरती है उससे हम लोग कहते हैं उसका आयतन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को घन का क्षेत्रफल तथा आयतन का जो सूत्र है वो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है घनाभ। ठीक है, तो अब इन भाई साहब से मिलते हैं और देखते हैं क्या इनका कॉन्सेप्ट वगैरह है। तो एक मिनट आप थोड़े इधर आ जाओ भैया, हाँ यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है,
तो आपका दे रखा है क्वेश्चन में घनाभ, ठीक है। तो ऐसा घन जिसके 6वां फलक है वो आपके आयताकार होने चाहिए, ठीक है। जो फलक होते हैं घन के वो आपके आयताकार होंगे, तब आपका वो घन होगा, वो घनाभ कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और ये एक बार देख लो इसकी, एक मिनट आप थोड़े इधर बैठ जाओ भैया। ये देख लो आपकी, ये तो हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी विड्थ, ठीक है। ये आपकी चौड़ाई, ये लंबाई, और ये ऊंचाई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को घन क्या होता है और वो कैसा दिखता है वो ये सब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका भी क्षेत्रफल और आयतन वगैरह क्या होता है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है घन का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। इनको आपस में गुणा करके जोड़ लेना है और इस पूरे को आपको कर देना है 2 से गुणा, ठीक है, यहाँ पे आगे। तो ये हो जाएगा आपका घन का सॉरी घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को घनाभ का क्षेत्रफल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट हम लोग अभी आगे जस्ट इसके 10-12 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, वो करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो आपका उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको आपने देखा होगा, ये है आयत, ठीक है। एक मिनट, अरे जाओ भाई ऊपर जाओ तुम, ये नब नहीं जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं। ये आपने देखा कि ये जो घनाभ का जो होता है ये नीचे वाला हिस्सा ये आयताकार होता है, ठीक है। और आपको पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आपका ये जो नीचे वाला आयत है इसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल तो आपका आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और इसको जब हम ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आयतन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को घनाभ का आयतन क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल आयतन और ये घन घनाभ क्या होते हैं ये यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल का मात्रक मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। मीटर में दे रखी होगी भुजा तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और कोई भी नहीं दे रखी हो तो आपका वर्ग इकाई लिख देना है, ठीक है। और इसका आप लोगों का आयतन का मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, घन इकाई होगा, ठीक है, मात्रक। जो आपका मीटर में दे रखा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा आपका, मीटर की पावर 3, ठीक है, उसको क्यूब बोलते हैं। और सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और आपको यदि कोई भी मात्रक नहीं दे रखा हो तो घन इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को घन घनाभ से रिलेटेड अब कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते और इसके क्वेश्चन है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे हम लोग इसका अगला कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपका होगा बेलन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस घन का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको सीधा सा क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। घन का क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल बराबर आपका ये जो भुजा दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर तो वो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और आपको एक रफ डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सीधा नहीं बनेगा, एक मिनट आप लोग बना लेना, ठीक है। ये ऐसे आपको एक डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे मेरी ये थोड़ी घनाभाकार बन गई, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बना लेना, ठीक है, डायग्राम बना के। और इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र है पहले वो लिखना, फिर आपको क्षेत्रफल की वैल्यू लिखनी, और नीचे आपको वो लाइन लिखनी है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई है और इस क्लास में भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अतः घन जो आप ABCD जो भी नाम दो उसका आप लोग को दे देना है। अतः घन ABCD का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
है, ठीक है। ऐसे क्या होगा आपका, जब भी एग्जाम में आप लोग लिखोगे ऐसे, तो आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा तो उसको क्या है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी आपकी कॉपी, ठीक है। इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, और वो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखो मैथ्स में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बस एक ही ट्रिक है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और उसमें आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। दे क्या रखा है वो समझ लिया, और उसके बाद आपको पूछा क्या है वो समझ लेना है, और उसके बाद आपको करना क्या है। ये यदि 3 बातें आप लोगों ने समझ ली तो पूरी मैथ्स आपकी मुट्ठी में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितनी हो सके उतनी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है, हेमा अपने भाई के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदती है जिसका बॉक्स, जो कोई भी तोहफा खरीदा होगा, पेन कॉपी कोई भी, ठीक है, उसका जो बॉक्स है वो आपका 15 सेंटीमीटर तो लंबा है। तो आपको घनाभाकार होगा, तो आपको एक सबसे पहले तो आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। तो ये 1 मिनट, और एक आपको ये, और थोड़ा सा ज्यादा ठीक तो नहीं बना लेकिन कोशिश की है मैंने ठीक बनाने की, ठीक है। ये आपका जो एमा नाम की लड़की है उसके भाई का जो जन्मदिन का तोहफा है वो आपका उसका बॉक्स है, ठीक है, जिसकी आपको लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर आपका है चौड़ा, और 30 सेंटीमीटर आपका है गहरा, ठीक है। तो ये आपको बॉक्स बनाने के लिए जो एमा को कागज खरीदना पड़ेगा उसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और ये घुमा के एक तरह से आपको सीधा एक ये जो घनाभ दिख रहा है उसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। इतना काहे घुमाया भाई, सीधा सीधा पूछ लेता कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे घुमा घुमा के, ठीक है। ऐसे आपको चेक किया जाता है आपका माइंड की बच्चा कितना सोच सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आपको यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देना। देखो आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाया चित्र, ठीक है। उसके बाद ये भुजाओं के जो नाम लिखे वो आपको लिख लेने, और उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई, ठीक है, वो आपको लिखनी है। और अब नीचे लिखना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करना की जगह आपको लिख देना है क्षेत्रफल, और उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्षेत्रफल का लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा लिख देता हूं। तो क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, इनको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस आपको मैं लंबाई को देखो L लिखूंगा और चौड़ाई को B लिखूंगा, ठीक है। वेट वेट को आप लोग B बोलेंगे और हाइट को H, ऊंचाई को हाइट लिखूंगा, ठीक है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ और आपको बाद में बताता हूँ। तुम कहाँ गए भाई साहब, ये आपको ऐसे खींच लेनी है, ठीक है, लाइनें। ओ तो अब आपको क्षेत्रफल का देखो सीधा सा फॉर्मूला, आपको क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, और प्लस में आपको चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस आपको लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको मान रखने, तो सीधा सीधा आपको मान रखिए। देखो लंबाई आपको दे रखी 15, ठीक है, 15, और चौड़ाई आपको दे रखी 25, ठीक है, 15 और 25 को गुणा कर लो, ठीक है, प्लस प्लस आपको चौड़ाई दे रखी है 25 और ऊंचाई दे रखी है आपको 30, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगी ऊंचाई 30, 1 मिनट, ऊंचाई 30 होगी, और अब लगो प्लस का निशान, ठीक है। और अब आपको लंबाई और ऊंचाई को गुणा करना, ठीक है। तो 15 इंटू
30, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सरल कर लेंगे। तो आपको 15 और 25 को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 375, ठीक है। और इस 25 और 30 को गुणा करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 750, ठीक है। और ये आपका 750 आ गया। और इसको हम लोग 15 और 20 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 450, ठीक है। तो इसका जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, इन सब का यदि हम जोड़ करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1575, ठीक है, 1575। और इनको सभी को आपको कर देना है 2 से गुणा, ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे गुणा होगा। तो ये आपका आ जाएगा 31,000 आपका, सॉरी 3,150 आपका आ जाएगा आंसर। और नीचे आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका इसका आ जाएगा मात्रक, ठीक है। तो आपको नीचे वही लाइन लिखनी है फिर से, अतः आपको ये घनाभ मान लेना है। अतः घनाभ ABCD जो भी नाम दो उसका क्षेत्रफल आपका 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रश्न संख्या जो 2, आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को जो एमा ने कागज खरीदा था उसका यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यदि ये यहाँ पे आप लोग 2 रुपए कर लो, ठीक है, ये 0 को हटा लो। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका 2 रुपया हो तो आपको ज्ञात करना है कि एमा ने कितने रुपए का कागज खरीदा है, ठीक है। तो सबसे पहले कागज का क्षेत्रफल आपको पिछले क्वेश्चन में आपने ज्ञात किया 3150 रुपए, ठीक है, आपको कागज का क्षेत्रफल मिल गया। और इस क्वेश्चन में हम लोग इसका जो वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, कागज का मूल्य, तो 3150 में आपको 2 से गुणा कर लेना है, ठीक है। और उसको हम लोग यदि सरल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर वो आपका आ जाएगा 6300, ठीक है, रुपए, ठीक है। तो एमा को वो तोहफा, जो जन्मदिन का जो तोहफे के लिए वो कार्ड बॉक्स बनाया था उसमें आपको 6300 रुपए खर्च करने पड़े, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। तो 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों तथा छत में सफेदी का जो खर्च होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको सबसे पहले तो, अब चित्र की मेरे यहाँ स्क्रीन पे जगह नहीं है तो आप लोग बना लेना चित्र वगैरह, और मैं आपको सीधा सीधा इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल भी आपको इस बार आपको देखो, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं घनाभ का तो छत और फर्श दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग जो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है उसको हम लोग 2 से गुणा करते हैं, लेकिन इस बार लंबाई इंटू चौड़ाई को 2 से गुणा नहीं करना है क्योंकि आपको इसमें छत दे रखा है, ठीक है, फर्श नहीं दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको नॉर्मल फॉर्मूला आपका है 2 इंटू ब्रैकेट में आपका लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई, सॉरी, प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आपको इस बार क्या करना है, देखो आपको लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, आपको इसको 2 से गुणा करना है, ठीक है, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस, और अब आपको करना है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो L इंटू बी, और इसको भी आपको करना है 2 से गुणा, ठीक है। और अब आपको जो चौड़ाई इंटू ऊंचाई है उसको आपको 2 से गुणा नहीं करना है, उसको आपको ऐसे के ऐसा लिखना है B इंटू एच, ठीक है, क्योंकि आपको फर्श दे रखा है, फर्श का नहीं दे रखा है और छत का आपको पूछा है, ठीक है। दीवारों का पूछा है तो ये आपकी एक दीवार, ये आपकी आमने सामने की दीवार होगी एक, और ये आपकी एक दीवार होगी आमने सामने की, तो ये आपकी चारों दीवारें होगी, ठीक है, और ये आपकी होगी छत, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें आपको सीधा सीधा मान रखना है और उसको सरल करना है, ठीक है। तो इसको करो सरल, पहले 2 इंटू लंबाई आपको
कितनी दे रखी, लंबाई आपको दे रखी है 5, ठीक है, 5 मीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 3 मीटर, ठीक है, प्लस प्लस में आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई आपको दे रखी है 5 और चौड़ाई आपके 4, तो सीधा सा इसको 20 को 2 से किया तो आपका आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। और अब आपको ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, तो आपको ऊंचाई दे रखी है, एक मिनट, चौड़ाई 4 है तथा ऊंचाई है आपकी ये, चौड़ाई 4 तथा ऊंचाई आपकी है 3, ठीक है, तो 4 3 12, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो कितना आया, ये 15 इंटू 30, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और इसमें आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपका, ये देखो आपको लंबाई, एक मिनट, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, तो इसकी आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वो आप जाएगी आपकी 72, ठीक है। तो एक मिनट, आपको इसको 2 से गुणा नहीं करना था और इस 12 को आपको 2 से गुणा करना था, ठीक है। तो इनकी जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा इनका 74, ठीक है। तो इस 74 तो आपका आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा आपका, इनका जो छत का और दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपका। और अब हम लोगों को इसका जो खर्चा आता है सफेदी का वो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो वो आप लोगों को थोड़ा, तो खर्चा जो है वह आपका एक का आपका आ जाएगा 4, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का आप जाएगा आपका 4 रुपए, तो 4 रुपए को हम लोग इसको 74 से गुणा कर लेंगे, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 74 इंटू 4, ठीक है। तो इसको हम लोग 74 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 296, ठीक है। तो इस जो कमरे की पूरे की जो सफेदी है उसका जो खर्च है वो आपका आ जाएगा 296 रुपए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसमें थोड़ी सी हमारी जो मिस्टेक होगी वो आप लोग एक बार थोड़ा सा, जब आप लोग खुद नोट्स बनाओ तब आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में दे भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो रखी थी, वो हम लोगों ने पहले देखी नहीं, अभी मैंने रेक्टिफाई कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दे रखा है कि घन की भुजा है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो घन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग घन का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है, एक मिनट, घन का आप लोग चित्र बना लेना, और उसके बाद आपकी भुजा जो 10 दे रखी है उसका आपको कर लेना है स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपका 100, तो पीछे आपको लगा देना है सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपका घन आपने जो भी माना है ABCD उसका आप लोग क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, अतः घन ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोली नहीं लाइन, तो वो आप लोग लिख लेना उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का है, वो आपको दे रखा है कि एक घन की, ये पिछला क्वेश्चन सेम ही है, उसमें हम लोगों को क्षेत्रफल पूछा था और इसमें आपको घन का आयतन पूछ लिया है, ठीक है। तो करो ज्ञात आयतन, आयतन का सूत्र लगाओ आपको, एक मिनट हटो यार तुम लोग। आयतन का सूत्र होता है आपका भुजा का क्यूब, ठीक है, मतलब इसको 3 बार लिखना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इनकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1000, और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, अतः घन जिसकी भुजा 10 है आपको ABCD मान लेना है, उसका आपको आयतन जो है वो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये आपको नीचे लाइन लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि
घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका किनारा आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा बना देता हूं, ये आपको 1 मिनट, घन है ना, हाँ, तो ये आपका बन गया घन। ठीक है, ये इनकी ये भुजाई हो गई और इनको आपको ABCD मान लेना है। ठीक है, और इसकी जो भुजा है वो आपको दे रखी है 12। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपको सीधा सीधा ज्ञात कर लेना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 12 को 2 बार गुणा कर लेना है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आपको वही लाइन लिखनी है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल देता हूं एक बार फिर से। वो नीचे आपको ये लिखनी है, अतः घन ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आपका ये पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ लिया है, 1 मिनट, इसमें आपको पूछा है घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगाओ सूत्र। आपको आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है, आपको भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 को किया 144 आ गया, 12 को 12 से किया, और अब आपको इस 12 को फिर से आपको करना है, इसको 12 को 12 से 144 को आपको 12 से फिर से गुणा करना है, तो वो आप जाएगा आपका, इसको यदि हम लोग 144 को 12 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1728, आपका आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नीचे आपको वही लाइन लिख देनी है, अतः घन ABCD आपने जो भी माना है वो आपको नीचे लाइन लिख देनी है, अतः घन ABCD का जो आयतन है वो आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, वो आपको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। माचिस की एक डिब्बी का माप 4x2x1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये जो लंबाई देगा वो आपकी ये तो हो जाएगी लंबाई, 1 मिनट, ये आपकी हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, और ये आपको हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, ये आपको इसी अनुपात में देगा। ठीक है, मान, तो इसकी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसकी आपको लंबाई दे रखी है 4, 1 मिनट, लंबाई 4 दे रखी है, चौड़ाई 2 दे रखी है, और ऊंचाई आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ऐसी 15 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटी डिब्बी का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आयतन का आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनको आपस में कर दो गुणा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, तो इनका आपका आंसर आ जाएगा 8। तो एक डिब्बी है उसका आपको क्षेत्रफल मिल गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिनट, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऐसी 15 डिब्बियां करनी है, तो 15 का आपको इसको कर देना है गुणा। ठीक है, 8 15 आपका आ जाएगा 120। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको नीचे वही लाइन लिख देनी है, अतः माचिस की एक डिब्बी का क्षेत्रफल आपको ये लिख देना है, और इसी प्रकार माचिस की 15 डिब्बियों का क्षेत्रफल आपको ये वाला लिख के आपको लिख देना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, और वो आपको दे रखा है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी है, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है यदि आपको ये, 1 मिनट, ये आपको शर्त दे रखी है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब है वो आपका 1000 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले घनाभ का आयतन ज्ञात कर लो। तो आयतन के लिए आपको लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई को आपको कर देना है आपस में गुणा। ठीक है, तो इनको करेंगे 6 पंजे 30, और 30 चौका आपका आ जाएगा
120, ठीक है। तो ये आ गया आपका 120 इसका जो आयतन है वो, ठीक है। तो 120 आ गया इसका आयतन मीटर क्यूब में, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे इसको लीटर में कन्वर्ट, तो आपको 1000 से कर लेना है गुणा, ठीक है। बोले तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 120 आपका 120,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 120 से गुणा कर लेना, ठीक है। 120 और ये आपको 3 जीरो पीछे लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000, आपका इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो नीचे यही लिखना है, अतः घनाभाकार टंकी जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ये दे रखी है, उसमें हम लोग 1,20,000 लीटर पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 और वो आप लोगों को देखना है, एक जूते के गोदाम में, एक मिनट, आपको क्वेश्चन सबसे पहले तो बॉक्स में बंद कर लेते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। एक जूते के गोदाम में 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर है, ठीक है। वो जो गोदाम दे रखा है उसका आपको माप ये है, ठीक है। और इस गोदाम में 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 3 मीटर माप की कितने बॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है। कोई जूते के छोटे छोटे बॉक्स है जिनका ये लंबाई ये है, चौड़ाई ये है तथा ऊंचाई ये है, और ये जो गोदाम का है वो आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये जो इतनी माप के जो बॉक्स है वो आपको कितने रख सकते हो, तो उसकी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले इस गोदाम का आयतन निकाल लेना है, ठीक है। तो गोदाम का आयतन हम लोग देखेंगे 40 इंटू 25 इंटू 15, ठीक है। इसको एक बात सरल नहीं करते और इसके बट्टा में हम लोग लिख लेते हैं इसका जो छोटा वाला बॉक्स है उसका जो माप है, उसका जो आयतन है वो लिख देते 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसको करेंगे सरल, तो आपको इसको पता चल जाएगा कि इसमें कितने बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटो, 5 बार कट गया, इसको काटो 20 बार कट गया, और ये 20 और 5 गुणा होकर आपका बना लेगा 100, और ये 25 आपका ऐसा कैसा, और इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2500, ठीक है। तो नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, अतः ये जो माप दे रखा है उस गोदाम में, ये जो माप दे रखा है उस माप के 2500 बॉक्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 दे रखा है, वो आपको दे रखा है, एक घनाभाकार बर्तन का आयतन आपको दे रखा है 380 मीटर क्यूब, और ये आपका 10 मीटर तो लंबा है, एक मिनट, 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसकी आपको ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको आयतन दे रखा है, तो सबसे पहले आयतन लिख लो 380, और आयतन का फॉर्मूला आपको होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आपको ऊंचाई को h मान लेना है। तो लंबाई आपको दे रखी है 10 और चौड़ाई आपको दे रखी है 8 और ऊंचाई आपको h ज्ञात करनी है, तो h मान लो, ठीक है। तो ये आपका ये गुणा होकर 80 बना लेगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये फिर 8 ही बच जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको 38 में आपको 8 का भाग लगाना है, ठीक है। h बराबर 38/8, ठीक है। तो एक मिनट, 2 कहाँ आ रहा है, 8, ठीक है। तो 32 में गया 4 बार, और नीचे 6 बचा, पॉइंट लगाओ, 60 आ जाएगा, 7 बार 56, और 40 बचा 5 बार, ठीक है। तो आपको यह जो घनाभाकार आयतन का जो बर्तन है, घनाभाकार बर्तन है, उसकी आपको ऊंचाई 4.75 मीटर आपको लेनी है, ठीक है। तो नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, अतः घनाभाकार बर्तन का जिसका आयतन ये है, लंबाई ये है तथा चौड़ाई ये है, उसकी ऊंचाई आपको ये लिख देनी है, और उसकी ऊंचाई आपको
0.75 मीटर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 और वो आप लोगों को सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार पढ़ लीजिए। एक घनाभाकार कुआं जिसकी भुजाई आपको 3, 6 तथा 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, उस कुएं को 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से उसकी खुदाई का जो खर्च होगा वो आपको करना है ज्ञात। ठीक है, एक मिनट तुम थोड़ा यहाँ पे बैठ जाओ भाई। तो सबसे पहले आपको इस जो कुएं घनाभाकार जो कुआं है उसका आपको आयतन ज्ञात कर लेना है। तो वो आपका हो जाएगा, देखो 3 × 6 18 हो जाएगा। एक मिनट, 3 × 6 आपका हो जाएगा 18। ठीक है, और उसको आपको कर लेना है 8 से गुना। तो वो आपका आ जाएगा 18 को आप 8 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 144। ठीक है, और अब आपको इसका जो क्षेत्रफल है सॉरी आयतन है वो आपको मिल गया 144 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसका जो 1 मीटर क्यूब का जो खर्चा है वो आपका हो जाएगा 30 रुपया। तो इसको आपको 144 को आपको कर देना है 30 से गुणा। तो इसको हम लोग जब गुणा करके लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका जो खर्चा होगा वो आपका आ जाएगा 4320। ठीक है, इसको आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो मैं पूरा गुणा कर नहीं रहा हूं, मैं माइंड कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का जो घन और घनाभ है उसका आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है फिनिश। और इसके नेक्स्ट डे हम लोग इसके जो आगे का जो टॉपिक है बेलन उसको हम लोग निपटाएंगे और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा बेलन और उसका जो आयतन क्षेत्रफल वगैरह होता है उससे संबंधित क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा गोले का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग संख्या की जो आपका 14 नंबर चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और आपका जो कोर्स है आपका मैथ्स में वो मैं आप लोगों को लगभग आपका एग्जाम 15 अप्रैल से मैंने सुना है लगभग हो सकता है तब तक आपका कोर्स जो है मैथ्स का वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनने वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, जब भी क्लास होगी तब आपको आधा घंटा पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।